नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट है, फिर हम थोड़ा बहुत हम इसे गैप डाउन बोल सकते हैं। मार्केट एक थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 24,500 2500 इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते निफ्टी रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद कल की जो क्लोजिंग थी लगभग 24,640 इसी लेवल के आसपास जाने के बाद निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद थोड़ी बहुत हमें एक लोअर लो फॉर्म करते हुए सेलिंग स्लो एंड स्टडी निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,520 के आसपास। तो 620 से 520 यानी 100 पॉइंट की सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। जैसे मार्केट 520 के आसपास गया, फिर से यहाँ पर निफ्टी ने बाउंस बैक किया, और इसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग बीच में अभी हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपका निफ्टी में सेल में जाना है, तो 24,520 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो एक स्टॉप लॉस से सेल में जाइए। पहला टारगेट मिलेगा 24,500। 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये सीधा 24,450 450 के नीचे फिर एक कोशिश करेगा 400, और 400 का अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो ये सीधा 24,300 के आसपास जा सकता है। तो आपको फिर से 400 के नीचे एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, फिर ये 300 और 250 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको प्रॉपर निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 24,600 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई, एक स्टॉप लॉस से बाय में जाइए। पहला टारगेट मिलेगा 24,650। 650 के ऊपर अगर निकला तो फिर एक कोशिश करेगा 680, और 680 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हम एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 24,780। 780 के ऊपर ये कोशिश करेगा 900 और 950 के आसपास जाने के लिए। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 24,600 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,500 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अभी भी निफ्टी जो है एक हायर लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब अभी भी मार्केट में बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बाकी है, और मार्केट का अभी भी बायर्स होल्ड कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर में एक रेंज बना रहा है। ऊपर में लगभग 24,780, और नीचे में है लगभग 24,500 के आसपास। तो जब तक इस रेंज के बाहर मार्केट ऊपर या फिर नीचे नहीं निकलता, तब तक हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम 100 से 150 पॉइंट का बाइंग साइड में या फिर सेलिंग साइड में निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकता। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ, फिर से ऊपर गए, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस लेवल के आसपास थोड़े बहुत सेलर्स ऐड हुए, और एक स्लो एंड स्टडी सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। और डे लो के आसपास क्लोजिंग होने की वजह से एक शूटिंग स्टार कैंडल हमें निफ्टी में देखने को मिल रही। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ, फिर से 24,520 के नीचे निकला, 500 के नीचे अगर निकला, तो मार्केट इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 24,400। लेकिन 400 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर से हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 300, और 300 के नीचे फिर ये कोशिश करेगा 200 के आसपास जाने के लिए। बाइंग की बात करेंगे तो देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 24,600 के ऊपर निकला, ये कोशिश करेगा 780। 780 के ऊपर ये 800, और 800 के ऊपर अगर निकला फिर एक वन साइड बाइंग हमें फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा आने वाले टाइम में 25,000। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी में ट्रेड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए नीचे से एक अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है, थोड़ा बहुत मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। हम इसे एक फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका पोल है और अब ये फ्लैग एंड फ्लैग, और उसके बाद अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फिर से यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स ऐड हो सकते हैं, और फिर वो कोशिश करेंगे मार्केट को 25,000 के नीचे 25,000 के ऊपर ले जाने के लिए। और जब तक मार्केट 24,400 के नीचे नहीं निकलता, तब तक यहाँ पर प्रॉपर सेलर्स ऐड नहीं हो सकते।
तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने जो है 57,800 नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 57,800 का सपोर्ट लेते मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में फिर से इसने 57,900 जहाँ से पिछले टाइम में ब्रेकआउट हुआ था, तो उसके नीचे मार्केट ओपन हुआ। तो उसकी वजह से जो लेवल पिछले टाइम सपोर्ट का काम कर रहा था, अब इसने रेजिस्टेंस का काम फिर से किया। तो एग्जैक्ट मार्केट ने 900 का रेजिस्टेंस लेते फिर से हमें एक वन साइड सीलिंग 100 से 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,700 के आसपास। जाने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पर काफी देर सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से जो है बैंक निफ्टी ने रिवर्स होने की कोशिश की, फिर से यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी दिखाई, फिर से मार्केट ऊपर गए, लेकिन 58,000 जो कि हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेते ही बैंक निफ्टी नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे तो फिर से डे लो के आसपास क्लोजिंग हो चुकी है। तो बैंक निफ्टी ने दोनों साइड मोमेंटम किया और डे लो के आसपास अभी इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 57,700, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गए, पहला टारगेट मिलेगा 57,600 के नीचे फिर एक कोशिश करेगा 500 का। अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर आपको एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 57,200 और 200 के नीचे फिर एक कोशिश करेगा 57,000 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 57,800, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं। पहला टारगेट मिलेगा 58,000, लेकिन 58,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी वन साइड बाइंग और शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 58,200 और 200 के ऊपर एक कोशिश करेगा 58,400 500 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 58,000 के आसपास और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,600 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में लगभग 58,000 और नीचे में 57,500 के आसपास। जब भी मार्केट 58,000 के आसपास जा रहा है वहां पर सेलर ऐड होके कंटिन्यूसली मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करे और 500 के आसपास आने के बाद फिर से बायर्स जो है मार्केट को ऊपर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर या फिर नीचे नहीं निकलता तब तक हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम 500 से 600 पॉइंट का बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकता। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बने, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ, फिर से थोड़ा बहुत ऊपर गए और फिर से सेलर्स ने ऐड होके मार्केट की क्लोजिंग जो है नीचे दे चुके, तो उसके वजह से एक बेरिश कैंडल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ फिर से 57,600 के नीचे अगर निकला तो फिर इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 57,500 400 के नीचे निकला 200, लेकिन 200 का अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग यहाँ पर हो सकती है, जो कि टारगेट निकल के आ रहे 56,800 के नीचे फिर सीधा 56,400 और 56,000 तक भी जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो देखिए जब तक मार्केट प्रॉपर 58,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 58,000 के ऊपर निकला ये कोशिश करेगा 200 के ऊपर 400 और 400 के ऊपर सीधा 58,800 के आसपास जा सकता है। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी वेट कर रहा है, तो आप भी वेट कीजिए प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का, उसके बाद ही आप लेवल टू लेवल बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।